ये बटनिया नीचे वाली, अरे पीछे वाली बटनिया, एक नीचे बटन। हाँ हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यानास्तु तस्यं रसैस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे विजप्रियः कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशकम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतसं नमः। नमः प्रकृते वृद्धाय नियता प्रदास्मताम्। आइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि
विदाता मांगत तुलसीदास कर जोरी बसहु राम सिय मानस मोरी माता पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुख संकारी भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणमो सबहि धरन धर शीशा करहु कृपा जननि जन जानि मुनीषा जनक सुता जग जननि जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जाकी कृपा सुख ज्ञानी भई अति ध्यानी दानी भई त्रिपुरारी जाकी कृपा सुख ज्ञानी भई अति ध्यानी दानी भई त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी जाकी कृपा त्रिलोक धनी सुकहावत है ब्रज चंद बिहारी मेरे काज करे है वही श्री कृष्ण प्रिया विग्रहान दुलारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं बलंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार सब मिलकर कथा सुने सबका बेड़ा हो पार बोले सच्चिदानंद भगवान की जय आगे बिहारी लाल की जय आइए सभी भक्तजन मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें स्तुति करें उनकी करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनवेशयन्तं करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनवेशयन्तं वटस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे विवस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतमेतिं तत्यादिकं मोहवसादोषज गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा सपवाप
योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने नयदमेव सारम् दुःखावसानाय नयदमेव गेयम् देहावसाने नयदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजनमे नामानि विष्णो वदन्ति मया ते निश्चितं तन्मयतमाव्रजन्तिं गोविन्द दामोदर माधवेति जीवेन देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने नयदमेव सारम् दुःखावसाने नयदमेव गेयम् देहावसाने नयदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसक्रेन मदो प्रियातं सत्यं हितं ताम परमं वदामि आवरणयेतनवुधानराणि गोविन्द दामोदर माधवेति तामेव याचे मम देहि जीवे समागते दम्रधरे कृतान्ते व्यक्ताप्यमेयं मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशा गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे विवस्वामृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए सभी भक्त मिलकर के आगे की कथा प्रारंभ करें। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी जामवंती की और मणि की। अब उसके आगे की कथा आज प्रारंभ होगी। आइए सभी भक्तजन मिलकर के तो मैं भगवान के नाम का कीर्तन करें। उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सरस्वती जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी मिलकर के आगे की कथा प्रारंभ करें। कल भगवान ने चामुंडी से विवाह किया था। कल हम लोगों ने चामुंडी की कथा सुनी। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान एक बार अर्जुन को लेकर के घूमने जा रहे थे वन में। जब अर्जुन को साथ लेकर के भगवान घूमने निकले तो वहां एक बढ़िया सांवली सलोनी नारी को देखा जंगल में। यमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी थी, एक समाधि धारण की एक ही स्थान पर। अब अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा कि हे माता, आप कौन हैं? देवी, आप कौन हैं ऐसे एकांत जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। अहम देवस्य सवितुर्दुरानहितावतिमिच्छति विष्णोरन्यं वरदं तपः परमास्थापितः। श्री कृष्ण को पति रूप में मैं वरण करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए आई हूँ, यहाँ तपस्या करती हूँ। अर्जुन जी बोले, वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन जी ने यमुना का हाथ पकड़ा और कृष्ण के हाथ में सौंप करके मंत्र कर दिया। अब भगवान का चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ। बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं। दोनों के परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा, परम सुंदरी। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा से हुआ। और नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल है, बड़े बलवान बैल। ऐसे पराक्रमी मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान बैल है। राजा ने कहा कि जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ रस्सी डाल देगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। तो कृष्ण ने ऐसा किया, 7 बैलों को एक साथ रस्सी से बांध दिया। तो भगवान का 6वां विवाह हो गया नग्नजीति के साथ हुआ। इसका नाम सत्या है। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है, स्वयं राज करती है। राजाधि देवी की पुत्री का नाम है भद्रा। और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हो गया। महेंद्र के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम भौमासुर है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करने लगता है, अपने बल का दुरुपयोग करने लगता है कभी कभी व्यक्ति। मैंने कहा था ना, यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देता है। विवेक तो साथ में होना ही चाहिए। थॉमस ने अपने बल का दुरुपयोग किया है और बड़े बड़े राजघरानों में जाता है और राजकुमारियों का हरण करके ले आता है। मन में यह संकल्प कर लिया है कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा। ऐसा उस राक्षस ने मन में विचार किया है। अब 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया।
भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुरा लिया है। अब भगवान सत्यधामा को लेकर के भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध उनके साथ में छिड़ गया, बड़ा विचित्र युद्ध हुआ और भौमासुर के हाथों भौमासुर भगवान के हाथों मारा गया। अब मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो कारागृह में 16,100 राजकुमारियों को देखा तो गोविंद के नेत्र सजल उठे। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे ये राजकुमारियां जाएंगी कहाँ। तो दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह तो करेगा नहीं, कहेगा कि भौमासुर के कारागृह में बंदी बनकर के आई है, तुमसे विवाह कौन करेगा। इसके माता पिता भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इन राजकुमारियों के सामने तो केवल दो मार्ग है, या तो ये सभी कुएं में गिर करके आत्मदाह कर दे और या ये सभी गंदे रास्ते पर चली जाए। तो भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुमसे मन से कोई अन्यथा विचार नहीं किया हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। वे राजकुमारियां तो धन्य हो गई कि कृष्ण ने पति के रूप में उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। भगवान द्वारिका आ गए, बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या, 16,108 मतलब क्या है। वेद में 3 कांड है। पहला ज्ञान कांड, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं और दूसरा है कर्म कांड, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं और तीसरा है उपासना कांड, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। समीपम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही कृष्ण की 16,000 पत्नी है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, वह 100 प्रकार की उपनिषद श्री कृष्ण की 100 पत्नियां। गीता में एक श्लोक आता है, अहंकारम इति यानि भिन्ना प्रकृतिस्तथा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीवन में और ईश्वर में अंतर क्या है आखिर में? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है। प्रकृति जिसके वश में रहती है वो ईश्वर है। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति उनके वश में रहती है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपटरानियां हैं और 100 प्रकार की उपनिषद श्री कृष्ण की 100 पत्नी और वेद के 16,000 उपासक जो कांड के मंत्र हैं कृष्ण की 16,000 पत्नी है। इस प्रकार उनका पूर्ण भाव हुआ है, पूर्ण परिवार हुआ। अब भगवान के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न के दो विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। एक बात यहाँ बड़ी समझने की है क्या कि श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण की पत्नियों में आपस में बहुत बढ़िया प्रेम है। भगवान से तो बारी बारी सभी लौटती ही रहती हैं। आज श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं
रुक्मिणी जी के 4 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराती रहती है। रुक्मिणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा, ये विशेषता है उनकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित, ये राजन, दरबार से लेकर के महाराज तक और संतरी से लेकर के महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते हैं, क्या? हे प्रभु, हमारी रुक्मिणी जैसी मालकिन तो सबकी हो ही नहीं सकती। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने आज तक देखा ही नहीं, इसलिए मेरे गोविंद, भगवान की नजर में भी रुक्मिणी सर्वाधिक आदरणीय है। कृष्ण रुक्मिणी जी का बहुत बड़ा प्रेम है आपस में दोनों का। नहीं तो समस्त पत्नियां रूठती थी भगवान से। पुराने जमाने में तो नियम था, लोग जब मकान रहने का बनवाते थे तो उसमें स्त्रियों का रूठने का कक्ष अलग बनता था। उस कक्ष का नाम रहता था गोप भवन। लेकिन रुक्मिणी जी को प्रभु ने कभी गोप भवन में जाते नहीं देखा। भगवान की पत्नियों में रूठने में सबसे पहले स्थान है, जो सबसे ज्यादा रूठती है भगवान की पत्नियों में, उनका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती है, क्योंकि भगवान का जो खजाना है उसमें 80% सत्यभामा का है। जो मणि 2 कुंटल सोना रोज तैयार करती है, वो मणि सत्यभामा के पिताजी सत्राजित के यहाँ से लाई है। तो पिताजी के यहाँ से ऐसी मणि लाए जो 2 कुंटल सोना रोज देती है। तो उनकी बेटी के तो थोड़ा घमंड होगा ही, थोड़ा नखरे तो होंगे ही। इसलिए सत्यभामा जी तो भगवान से रोज रूठी ही रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को किसी ने आज तक रूठते नहीं देखा। उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। मेरे प्रभु ने एक दिन सोचा कि कितनी महान है रुक्मिणी महारानी, कितने महान विचार है रुक्मिणी जी के, कितने बड़े बड़े रुक्मिणी जी के पुत्र हो गए, पर मैंने इस देवी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। ऐसा कोई एक भी नौकर चाकर जो नहीं है जो रुक्मिणी जी से, जिससे रुक्मिणी जी का बाप व्यवहार बोल चाल ना हो। सबसे, हर नौकर से, हर सेवक से पूछती, कि हमेशा पूछती रहती है कि कोई कष्ट तो नहीं है आपको, सब ठीक है ना। इसलिए सब उनकी प्रशंसक हैं, सब उनकी बड़ाई किया करते हैं हमेशा। आज मेरे कन्हैया ने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाए। देखो तो सही, क्रोध आने पर इनका चेहरा कैसा लगता है। अब बताओ, ये भी कोई बात होती है? लेकिन प्रभु के मन में आ गया कि आज रुक्मिणी जी के महल में भगवान शांत भाव से बैठे हैं और रुक्मिणी भगवान को पंखा उड़ा रही है। अब कन्हैया ने सोचा कि ऐसी कोई अटपटी बात कहूं जिससे इनको क्रोध आ जाए। गोविंद ने रुक्मिणी को देखा। रुक्मिणी बोली, भगवान आप आज बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? कन्हैया बोले कि कोई खास बात नहीं है आज। तो रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं, कोई तो बात जरूर है। मैंने कभी आपके चेहरे पर ऐसी उदासी देखी नहीं है। आज आप उदास क्यों हैं? इसका कारण आप मुझे बताइए। तो कृष्ण ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। तो रुक्मिणी बोली, बात तो जरूर है, सुनिए। मुझसे कोई अपराध हो गया हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए, आखिर में बात क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि एक गलती हो तो बताएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती, कितनी गलती गिना दें बताओ। रुक्मिणी बोली, क्या गलती हुई है तो बताओ। प्रभु
प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा, राजपुत्री स्थितां भूलोके बकाल विभूषितिं महानुभावे श्रीमतीं रूपोरवरजेवचितम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी जी, सबसे पहली गलती तो आपने ये की है कि मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुमने पत्नी के रूप में चाह रहे थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़ करके हमारे साथ विवाह किया, तुम्हें क्या मिला बोलो। प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा अभी तो गुस्सा आया नहीं। फिर तुम कहोगी अजी विवाह में तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया तुम बड़े भारी हो, बड़े वीर हो। यहाँ भी गड़बड़ है, क्योंकि राजगृहो विवत्या शुक्रो समुद्रम शरणं गता बलवृद्धं कुतिश्याम भक्त्या सनिर्वासनाम्। मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं होता। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, बड़े बड़े राजा लोगों के भय से मैं समुद्र की शरण में रहता हूँ, समुद्र के बीच निवास करता हूँ मैं। ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? तो रुक्मिणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा, तुम कहोगी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी के नंदन हो। अब यहाँ भी गड़बड़ हो गई। कोई कहता है कि देवकी नंदन हो, तो कोई कहता है कि यशोदा नंदन हो, कोई कहता है यशोदा का बेटा है, कोई कहता है देवकी का है। पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ, जिनके माता पिता का भी पता नहीं, उससे तुमने विवाह किया, क्या मिला तुम्हें विवाह करके रुक्मिणी? तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। काहे का सुंदर? मेरा तो नाम कृष्ण है, जन्म से तो काला था ही, और कालिया नाग से युद्ध किया तब से और मैं काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। दुनिया के लोग मुझसे देख करके द्वेष करते हैं। अरे तुम्हारे भाई रुक्मी का भी तो मुझसे नहीं बनता। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले कि तुम कहोगी अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई बहुत सुनी थी मैंने। तो भगवान ने कहा, मेरा गुण कौन गाता है? जिसको रहने को मकान नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने को भोजन नहीं होता, ये भिखमंगे बाबा मेरे कीर्तन करते हैं। कोई काम धंधा तो इनको रहता नहीं है। कोई काम धंधा तो इनको रहता नहीं है। झांझ बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। ऐसे फकीर संतों की बातों में आकर के हमने आपसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? इतनी बातें कहने पर भी जब रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, तो मालूम है भगवान क्या बोले? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो हम शिषपाल से बात कर लें, कल ही तुम्हारा विवाह शिषपाल से करा देंगे। ये बात तब कही तब जब रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो चुके थे। आजकल की धर्मपत्नी होती तो पति की अपने ठिकाने लगा देती। रुक्मिणी जी ने कहा, सब नहीं आती, ऐसा मजाक करते हो बुढ़ापे में आकर के, कम से कम तो समय का तो भोजन भी नहीं देती। सब ठीक ठाक हो जाते पत्नियों, लेकिन इतनी बात सुन करके भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। बेचारी मूर्छित हो गई। पंखा जो हाथ में लिया था वो हाथ से गिर गया, एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने कहा, अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि मुझे बात ये जब करूंगा तो आपको क्रोध आ जाएगा। ये तो भयभीत होकर के मूर्छित हो गई। कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण की, 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथ में उनको पंखा झुला रहे हैं, एक भुजा से पसीना पोंछ रहे हैं। 1 घंटे बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया तो मेरे गोपाल बोले,
मां मां वैधर्य श्वेतां जाने तं मरणाभयाम तदतं सोतुकामी संशरितादमग्ने। मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए और रुक्मिणी जी से बोले, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पता नहीं क्यों अटपटी बातें कहती, कभी क्रोध देखा नहीं आपके चेहरे पर, इसीलिए अटपटी बातें कही। इतनी बातें सुन करके भी तुम्हें बुरा नहीं लगा, मन में कोई विचार मत करना। लेकिन रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण की बातों को जवाब देते हुए कहा कि सुनो, रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने गलत कुछ भी नहीं कहा, आपने तो ये कहा कि मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है, तुमने विवाह क्यों किया, बिल्कुल सही बात। यहाँ तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी और कहाँ प्रकृति से पर्याप्त पुरुषोत्तम, क्योंकि मनुष्य प्रकृति में जीता है और प्रकृति भगवान से जीती है। मेरा आपका मेल कभी था ही नहीं, ये तो कृपा करके आपने मुझे अपना बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? तो रुक्मिणी जी बोली कि मैं पूछती हूँ, आपके माता पिता होते हैं क्या? भगवान के कभी माता पिता होते हैं? जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीशों तो केवल आप हो गोपाल, आपके तो कोई माता पिता नहीं होते। ये बात, आप दुनिया के माता पिता हो, इसमें क्या दोष है? आपने तीसरी बार कहा क्या कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में जाकर के छिप गया, मैं डरपोक हूँ। तो गोविंद ने कहा, रुक्मिणी सत्यम वदामि भूगोळेशं पुरो ब्रह्मांता शेते समुद्रः उपलांघ्य आत्मा नित्यं कृदेशं तमेन विद्यं नमामि सारम्। जिस हृदय से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी रुद्र रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे कृष्ण, आपने चौथी बात क्या कही थी कि मैं काला हूँ, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी बोली, महाराज काले तो कमाल के होते हैं, बोले तो भगवान जाने क्या होते होंगे। यदि नंदलाला तुम होते ललितो गले कट जाते करोड़न के। अगर हे कृष्ण आप सांवले भले ही हैं, लेकिन अगर आप ब्रज की गोपियां होते तो पता नहीं कितनों के गले अब तक कट गए होते। इतने सुंदर हैं आप। तो हमारे ब्रज के संत ने गाया, अरे नंदलाल ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला हो, अगर कहीं लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों गले कट जाते। इतने सुंदर है श्री कृष्ण, काला थोड़ी है, जग का उजाला है। आपने ये भी कहा कि भिखमंगे महात्मा मेरी कीर्तन करते हैं। रुक्मिणी जी बोली, मेरे से यदि कोई पूछे तो दुनिया में सबसे बड़ा कोई धनी है तो केवल ये संत है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम सब धन होय। संसार में सबसे बड़ा धनी तो संत है, जिनके पास में नाम का था, भगवान के नाम का धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है और भक्ति का धन है। मीरा को जब विरक्ति हुई, जब मीरा को प्रभु में लगाव हुआ, मीरा ने सर्वस्व अपना त्याग दिया, अपनी पति, अपने घर द्वार। लोगों ने कहा, मीरा तुमने इतना बड़ा राजपाट छोड़ा, इतने बड़े परिवार को छोड़ा तुमने, आखिर में तुम्हें छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके तुम्हें क्या मिला? तुम महात्मा बन गई, तुम्हें आखिर में क्या मिला बताओ? मीरा बोली कि जब किसी को रत्न मिल जाता है
उसे फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग हीरे के पारखी होते हैं वो स्वर्ण सोने के आभूषण कम पहनते हैं, और जिनको हीरा नहीं मिलता तो वो सोना पहनकर के काम चलाते हैं। लेकिन जिसको रत्न मिल जाए वो फिर किस चक्कर में पड़े। मीरा जी ने संत से कहा कि सबसे बड़ा रत्न मेरे पास कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उर्वैजंती माल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बार संसार को जितनी चीजें हैं सब बिगड़ने वाली है। धन को कमाने में तकलीफ, धन को खर्च करने जाए तो भी तकलीफ। इन दोनों से ज्यादा तकलीफ धन की रखवाली करने में होती है। धन की रक्षा भी तो प्रभु की कृपा से ही होता है। लेकिन राम नाम तो ऐसा रत्न है, न चोर ले जा सकते हैं, न चोर ले जा सकते हैं और ना कोई लूट सकता है। ऐसा था। इसलिए मैंने भक्ति स्वीकार की। धन की रखवाली करना तो प्रभु का काम है। हम सब लोग तो उनकी शरण में लगे रहेंगे, ये हमारे लिए काफी है। अगर हम उनकी शरण में लगे रहेंगे तो सब प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए अगर प्रभु का नाम नहीं है मन में तो सब जीवन बेकार है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए प्रभु का गुणगान कीजिए। मीरा जी कहती है क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, सभी लोग प्रेम से बोले साथ में, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मनुष्य फिर भी नहीं समझता। कैसे? काल सदा अपने रस डोले, ना सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम न पो निज आसर, हरि का नाम इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों अंत समय हरि नाम नया
जाए तो काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत ये अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दूसर से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम नाए, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो फिर कुंडल और नगीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब मीरा जी ने कहा कि मैं तो अब संत हो गई हूँ, उनके चरण में हमारा मन लग गया है, तब से हमारा कल्याण हो गया है। एक बात संसार को जितनी जीती है सब बिगड़ने वाली है, लेकिन राम नाम का रत्न ना चोर ले जा सकते हैं, ना कोई हमसे चुरा सकता है। एक बार की बात है, 5 व्यक्ति विदेश में पढ़ने गए, सब दोस्त से, तो सब साथ में विदेश पढ़ने गए। हमारे भारत के लोगों को विदेशी चीजों से बहुत ज्यादा प्रेम है, और कहीं जापानी चीज मिल जाए तो मान लीजिए भगवान मिल गए, बड़े गौरव से दिखाते हैं। जापानी पहनना, विदेशी चीजें बड़ी अच्छी लगती ही नहीं। हमारे यहाँ भारत में सारी व्यवस्थाएं, लेकिन बच्चे को अगर बड़े बड़े आदमी कोर्स करना होगा तो अमेरिका भेजेंगे, विदेश ही भेजेंगे, विदेशी चीज बड़ी प्रिय लगती। एक बार विदेश होकर के अगर आ जाए वो लोग, तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल पागल समझने लगते, जैसे हम सब लोग पागल। 5 बच्चे थे, विदेश में पढ़ने गए, लंदन में पढ़ करके आए। अब लंदन से जो पढ़ करके आए वो जय सिया राम थोड़ी ही बोलेंगे, अपने की यहाँ की भाषा तो सीताराम राधे राधे। अब उनके यहाँ की भाषा अंग्रेजी शब्दों में हाय हाय बाय बाय टाटा टाटा होता होगा। तो श्री कृष्ण बोले हाय ऐसे करते बोलते हैं जैसे 5 व्यक्ति विदेश में पढ़ करके आए, गंगा के किनारे उनका गांव था। अब नौका में बैठे, केवल से बोले कि जरा गंगा में घुमा दो, तो अब उनके लिए गंगा मैया थोड़ी है, गंगा तो नदी है उनके लिए, भक्तों के लिए माता होती है। केवट बड़ा भक्त था, नौका में 5 को बिठा लिया, 5 को सैर कराने लगा, नौका चलाने लगा धीरे धीरे, और भाव से गाने लगा, अपने मन में सोचने लगा कि मैं वही केवट हूँ, मेरे किसी पूर्वज ने राम को गंगा पार लगाई थी, मैं दुनिया को पार लगाता हूँ। 5 व्यक्ति उस केवट के भजन को सुन करके हंसने लगे, हंस करके बोले कि इंडिया के लोग, दुनिया बदल गई, अब ये नहीं बदले, कैसा आधुनिक युग आ गया। फिर भी पुराना गीत गाता है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के केवट से पूछ रहा है, क्यों पढ़े लिखे हो कुछ?
विज्ञान आता है, भूगोल कुछ आता है? बताओ, अगर कुछ आता हो तो बताओ कि लंदन की आबादी कितनी है। तो केवट बोला मुझे क्या मालूम साहब, ये भूगोल क्या होता है, ये विज्ञान क्या होता है, लंदन क्या है मैं नहीं जानता। तो पांचों व्यक्तियों ने कहा कि तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तो दूसरे सज्जन बोले कि अगर भूगोल नहीं जानते, विज्ञान नहीं जानते, तो कम से कम इतिहास के बारे में तो कुछ जानते ही होंगे। तो बोला बाबूजी मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जीना बेकार है। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर के बोला क्यों साहब, साहित्य पढ़े हो? तो केवट ने कहा मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो सिर्फ प्रभु के चरणों की वंदना करना जानता हूँ। पांचों बोले केवट जी, ओ भैया जी, ये नौका क्यों नहीं चली? थोड़ा चलाओ, कम से कम घुमाओ तो। केवट बोला कि अब ये नाव नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये भंवर में फंस गई है, अब नहीं चल सकती। बाबूजी एक बात बताओ, आपको तैरना आता है? पांचों बोले नहीं, हमें तो तैरना नहीं आता। केवट बोला तो जीना आपका बेकार है, जीना आपका बेकार है, मेरा तो भगवान किसी न किसी तरह से पार लगा देंगे। केवट कपड़े सिर में बांध करके नदी में कूद गया। अब पांचों बोले ओ भैया जी, ओ केवट जी, हमें पार कैसे लगाओगे? तो केवट बोला कि जाकर फोन करके किसी को बुला लो, वही पार लगा देगा हमको। राम के नाम में सामर्थ्य है, राम नाम का धन जिसके पास हो गया उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता इस संसार में। रुक्मिणी जी कहती है कि संतों के पास आपके नाम का खजाना है, आपके नाम का उनके पास भंडार है। यदि उन संतों के श्रीमुख से आपके नाम की महिमा को सुन करके मैंने आपको अपना पति बनाया है और इसे आप मेरी गलती मानते हैं, तो मैं संसार की माताओं से निवेदन करूंगी कि मेरी ऐसी गलती को सबको करनी चाहिए। प्रभु से प्रेम सबको करना चाहिए। जिसे गलती से गोविंद मिल जाए, जिस व्यक्ति को भगवान मिल जाए, वो गलती को ना समझ थोड़ी ही कर सकता है, समझदार ही करेगा। भगवान ने कहा हे देवी, इन बातों का तो परिणाम है कि मेरे हित से तुम्हारे प्रति अद्भुत प्रेम है। रुक्मिणी बोली। रुक्मिणी जी के मन को परम आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई। अब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी हैं उनकी दो विवाह हुए। एक विवाह तो रुक्मिणी की पोती के साथ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध को देख लिया था। परिणाम ये हुआ कि उनकी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी, उसने कहा और वो रात्रि में द्वारिका गई और सोती हुई श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को चुरा लिया। भगवान को नारद जी के द्वारा जब पता चला कि बाणासुर को मार दो, भगवान बोले बाणासुर से कि हमारा पुत्र मुझे वापस कर दो। तो बाणासुर ने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया भगवान से। शंकर जी उसकी सहायता के लिए भी आ गए। परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण में और शिव जी में युद्ध छिड़ गया। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री का अनिरुद्ध से विवाह करके वापस द्वारका भेज दिया। अब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात मैं आपसे कहता हूँ। तो परीक्षित जी ने कहा बोलिए। आज मेरे कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई लगभग 50 वर्ष। कृष्ण के पुत्र जो अनिरुद्ध हैं उनकी उम्र हो गई 25 वर्ष। बाबा जो श्री कृष्ण हैं वो हो गए 15 वर्ष के। आपने कभी देखा है कि बेटा 50 वर्ष का हो, पोता 25 वर्ष का और बेटा 15 वर्ष का? बाबा, क्योंकि भगवान कभी 15 से आगे बढ़े ही नहीं आज तक। क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक हमारी भूमि पर वास किया।
ये भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र की उम्र 13,000 वर्ष होने पर देखने में भगवान केवल 15 वर्ष के लगते हैं। भगवान पर काल का असर नहीं होता। श्री राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक इस भूमि पर वास किया। भगवान कालातीत है, काल से परे है, जिनको काल कुछ नहीं कर सकता। कभी 16 वर्ष के भी भगवान नहीं होते, सिर्फ 15 वर्ष के ही रहते हैं। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने पोता के संग महल में जाते थे तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता था। वो पोता को और कृष्ण समझ लेती थी और कृष्ण को पोता जो बाबा से बड़ा लगता है। जब पोता और बेटा जाकर प्रणाम करते तो रुक्मिणी जी कहती, बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो। बाबा नाती और बेटा तीनों एक जैसे लगते हो, बल्कि बाबा तो छोटे लगते हैं तुम दोनों से। इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है पौंडरक। पौंडरक राजा ने काशी नरेश से पूछा कि सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है, आखिर में क्यों? तो काशी नरेश बोला कि ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं पता है कि कृष्ण के कभी 4 हाथ भी हो जाते हैं। उनके पास एक सुंदर रथ है, गरुड़ है। पौंडरक बोला कि यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाए तो मुझे भी लोग भगवान मानने लगेंगे। बोले जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। पौंडरक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया, बटन बढ़िया अंगुली से दबाता तो सुदर्शन चक्र घूमने लग जाता, और मृग कस्तूरी घिस करके शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया। अपना नाम उसने रखा पौंडरक कृष्ण वासुदेव। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी। जय पौंडरक वासुदेवा, जय स्वामी जय पौंडरक। पौंडरक वासुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं ही भगवान हूँ। लाखों लोग इसके भक्त बन गए। अब उद्धव के साथ में प्रभु पधारे और उसका उद्धार कर दिया। पौंडरक वासुदेव का उद्धार कर दिया, उसे मुक्ति दे दी। भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करते समय मेरी याद तो करता ही होगा, और जो भगवान को याद करता है उसे तो मुक्ति देनी ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद है, दास बनने में आनंद है, वो प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो सुख तो किसी कार्य में नहीं है। इसीलिए गोविंद के चरणों में दास बने रहो। स्वामी बनने में वो सुख कभी नहीं मिल सकता। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन है भगवान के। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला का किंचित वर्णन गाता है थोड़ा, जो सामाजिक रूप से शिक्षाप्रद है। आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है कि इतने बड़े परिवार में रहकर के भी कृष्ण विरक्त है, रानियों के बीच में रहकर के भी कृष्ण ब्रह्मचारी ही है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि कभी कभी तो विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए भागवत में श्री सुखदेव जी ने पहले राम कथा की, क्योंकि व्यक्ति जब राम कथा सुनेगा और राम की मर्यादा का जीवन में उपयोग करेगा तब कृष्ण कथा उसकी समझ में आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे में देखो तो समझ में आएगा। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में रहते हैं। भवन में अंदर जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो एक बन करके निकलते हैं। कहीं बच्चे के संग के भगवान खेल रहे हैं, और कहीं भगवान जल विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान समाधि लगाए बैठे हैं, कहीं भगवान बच्चों को धनुष बाण सिखा रहे हैं, कहीं उद्धव जी के साथ बैठे हैं।
3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते। नारद जी प्रणाम करके कहने लगे, कोई आश्चर्य नहीं भगवान, आपके चरित्र में क्या आश्चर्य है? आप तो बढ़कर निवास करते हो, फिर इतने रूप में रहो या इससे बड़े रूप में रहो, क्या फर्क पड़ता है? संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौटे तो भगवान ने कहा कि आपका आना कैसे हुआ, बताइए, आप क्यों आए थे? दर्शन करने आए थे या और कोई काम था? तो नारद जी ने कहा कि गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई, जिस राजधानी का नाम उन लोगों ने रखा है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बता दिया, उसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। तभी पांडवों की राजधानी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। नारद जी कहते हैं कि पांडवों की नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और उसमें वो राज सुयुग यज्ञ करना चाहते हैं, आप वहां बताइए। भगवान ने कहा कि पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में ही एक दूत आया और उसने कहा कि मैं गया से आया हूं। भगवान बोले, प्रभु क्या बात है, कैसे आए हो? तो दूत ने कहा कि मगध के राजा हैं जरासंध, उनके 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। नर बलि देने के लिए उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा कर सकते हो। तो प्रभु ने दूत से कहा कि तुम जाओ और राजाओं से कहना कि मैं उनकी रिहाई कराने का प्रयास करूंगा, उन्हें बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा। भगवान ने सोचा ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। अब भगवान ने सोचा चलो कुछ बुद्धि लगाते हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से बोले कि आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मुझे मालूम है। क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हो गए? पांडवों ने कहा, और सब राजा तो हमारे पक्ष में है, लेकिन मगध का सम्राट राजा जो है जरासंध, वो पक्ष में नहीं है हमारे। उसके पास सेना इतनी है कि उसे कोई जीत नहीं सकता। अब श्री कृष्ण ने यहाँ एक नीति की बात की, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराधों को कष्ट दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर धोखे से मारना पड़े धोखे से, तो पाप नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण का रूप लेकर के तीनों जरासंध के यहाँ गए। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया। आइए पधारिए महाराज, 3 ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे हैं, कहाँ से आए हो? भगवान बोले, अभी तो हम हिमालय से आ रहे हैं, हमने सुना है कि आप बड़े दानी हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। तो जरासंध ने कहा कि मैं कोई दानी वानी नहीं प्रभु महाराज, पर आपने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का नाम तो सुना ही होगा। कन्हैया बोले, हाँ सुना तो है। तो जरासंध ने बोला, वो कृष्ण बड़ा परिक्रमी है, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने पंडितों की पूजा की है और पंडितों को पूजा करके बैठा दिया है, बढ़िया ढंग से पंडित लोग पूजा कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़ करके भाग गए। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी अनुराग है, बड़ी श्रद्धा है। तो पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ जाता है उसे मैं इतना धन देता हूँ कि दूसरे किसी आगे मांगने जाने का जरूरत न पड़े। आप 3 ब्राह्मण आए, बोले क्या सेवा करूँ आपकी, क्या दूं आपको, अपना परिचय दिया आप। भगवान मन में कहते हैं, बड़ा खुश हो गया आपसे, पहचान भी तो नहीं गया। भगवान मन में कहते हैं कि अगर हमें पहचान लिया होगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कृष्ण बोले, जैसे
जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि।